Dear students, next topic is structure of heart. Number 1, it is a muscular pumping organ which pumps the blood. Its size is about our fist. It is situated between the lungs, slightly tilted towards the left. Now the structure starts beta. It has 4 chambers. The upper 2 chambers are called atrium, लेफ्ट एंड राइट. ये देखो, ये 2 ऊपर के चैम्बर हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम. वाइल द लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स. ये नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल्स हैं. द लेफ्ट एंड राइट पार्ट ऑफ द हार्ट आर डिवाइडेड बाय द वॉल कॉल्ड सेप्टम. ये बीच की जो लेयर है बेटा, बीच की जो सेपरेशन है, इसको हम सेप्टम बोलते हैं. देयर आर वाल्व्स प्रेजेंट बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स. इन दोनों के बीच में वाल्व प्रेजेंट होते हैं. ये वाल्व होते हैं विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड. नाउ स्टूडेंट्स, वर्किंग ऑफ हार्ट में थोड़ा सा पहले मैं आपको ये फ्लो चार्ट समझाती हूँ. इसमें क्या है, इस चार्ट को समझो ध्यान से. इसमें क्या है, ऊपर हमने लंग्स ली हैं, बीच में हार्ट है और नीचे आपकी बॉडी है. ये आपके हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं. द ब्लड विच हैव ऑक्सीजन या oxygenated blood from the lungs here enters into left atrium via pulmonary vein. बेटा आप लोगों ने पढ़ा है आर्टरीज वो होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वेन्स वो होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी करती हैं. लेकिन सिर्फ एक पल्मनरी आर्टरी है और पल्मनरी वेन है जो रिवर्स होती हैं. मीन्स पल्मनरी वेन ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करती है और पल्मनरी आर्टरी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी करती है. इन दोनों के सिवाय बाकी सभी आर्टरीज तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. तो लंग्स से ब्लड आपका लेफ़्ट एट्रियम में गया. एज सुन एज इट एंटर द लेफ़्ट एट्रियम एक्सपैंड हो जाएगा क्योंकि उसमें ब्लड भरना शुरू होगा. फिर मैक्सिमम एक्सपेंशन के बाद ब्लड जो है ना वाल्व के थ्रू होता हुआ नीचे आएगा. अब ये एक्सपैंड होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा. फिर ब्लड इधर से आपकी बॉडी के अंदर आउटा के थ्रू, जो कि सबसे बड़ी आर्टरी है जो हार्ट से निकलती है, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आपकी बॉडी के सेल्स तक पहुंचेगी, जहाँ कैपिलरीज के थ्रू आपकी बॉडी के सेल्स से ब्लड चला जाता है. अब बॉडी से ब्लड जाएगा आपके राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम में वेना कैवा के थ्रू जाएगा जो कि सबसे बड़ी वेन है. और ये जो ब्लड है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा क्योंकि बॉडी से ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आएगी. वो जाएगा राइट एट्रियम में. फिर राइट एट्रियम एक्सपैंड होगा उधर से राइट वेंट्रिकल में. फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये एक्सपैंड होगा. उसके बाद इधर से ब्लड आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में एंटर कर जाएगा. किसके लिए? फॉर ऑक्सीजनेशन के लिए. तो आपने इधर जो सीखा, ये जो सर्कुलेशन है, दिस सर्कुलेशन इज बिटवीन लंग्स एंड हार्ट, सो इट इज़ कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन. और ये जो सर्कुलेशन है बिटवीन हार्ट एंड बॉडी इज़ कॉल्ड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. तो आपको इसकी वर्किंग के बारे में थोड़ा सा बता दूं. लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स oxygenated blood from the lungs. During this collection left atrium relax means वो expand हो जाता है. Now the left atrium contract
while the left ventricle expand and the blood is transferred from left atrium to left ventricle. फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड पंप टू द बॉडी थ्रू ऑर्टा फॉर सर्कुलेशन, यहाँ से ऑर्टा से सर्कुलेशन के लिए चला जाएगा. द ब्लड रीचेज ईच सेल ऑफ द बॉडी टू रिलीज ऑक्सीजन एंड कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड. It is carried by the carbon dioxide rich blood is carried by veins from body to heart. ये देख सकते हैं आप. Right, अच्छा CO2 rich blood entry into right atrium through largest vein called vena cava. बेटा जो राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आता है, आप बुक में डायग्राम में देखना है, अपर पार्ट से दो जगह से ब्लड एंटर करता है इसमें, बॉडी के अपर पार्ट से और बॉडी के लोअर पार्ट से. आप देखना बुक में दो जगह से एंट्री दिखाइए. ये देख सकते हो इसमें कि वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी, वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी. तो लोअर पार्ट से और अपर पार्ट से. मैंने नोटबुक में आपको सिंपल डायग्राम दिखाया है. इसमें ये देखो आपकी ये पल्मोनरी आर्टरीज़ हैं, ये इधर से ब्लड लेके जा रही हैं आपकी लंग्स में. इधर से ब्लड आया था, ये आपका वेंट्रिकल वाला पोर्शन है. ये वाल्व्स हैं बीच में जो आपके ब्लड के बैक फ्लो को रोकती हैं. Now, right atrium contract and the blood entry into right ventricle. From the right ventricle, the deoxygenated blood is pumped to lungs for oxygenation via pulmonary artery. तो लंग्स में चला गया, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में चला गया. तो अगर मैं इसको गोल सर्कल में इसका एक फ्लो चार्ट दिखाना चाहूँ तो बेटा ऐसे चलेगा. लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, लेफ्ट एट्रियम में आया. आप उधर इस चार्ट के थ्रू पूरा इसको इस चार्ट के थ्रू पूरा समझ सकते हो. सेम यही सिस्टम मैंने ऐसे आपको बताया है. इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, उधर से आउटा के थ्रू बॉडी में, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में हार्ट के, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, एंड देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज sent to the lungs through pulmonary artery.